अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंच एंड स्टोरी। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए मंच एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकोड़ा। आई होप कि ये मेरी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं कड़ी पकोड़ा बनाना। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हम लोगों को इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। आधा किलो यहाँ पे मैंने दही लिया है। 4 ग्लास हम लोग पानी लेंगे। 1 कप बेसन लिया है। आधा कप ऑयल, नमक हस्बे ज़रूरत, मेथरे 1/4 टीस्पून लेंगे। 1 कड़ी पत्ता लिया है। 1 चाय का चम्मच हल्दी लेंगे। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 छोटा प्याज लेंगे और मैंने उसको ब्लेंड करके पेस्ट फॉर्म कर ली है। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 6 अदद मैंने यहाँ पे लाल मोटी मिर्चें ली हैं। तो अब हम लोग अपने बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाउल के अंदर ऑलरेडी मैंने दही लिया हुआ है। अब मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दही जो है बीट कर लिया है, अच्छे से बीट किया है। अब मैं इसके अंदर बेसन डालूंगी। ये मैंने छान के रखा हुआ था। बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसके अंदर 4 ग्लास पानी डालूंगी। चार ग्लास मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। अब मैं इसके अंदर हाफ कप ऑयल डालूंगी। और साथ में हम लोग मेथी दाना डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे हम लोग। ये मैंने मेथी ऐड कर लिए हैं। अब हम लोग इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मेथी यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ और साथ में हम लोग कड़ी पत्ता डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो ये सब हमारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं प्याजों का पेस्ट डालूंगी और साथ में हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक हम लोग ने ऐड नहीं करना, नमक हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे। और साथ में जो ये हमने मिक्सचर बनाया था दही का, ये ऐड करेंगे। और चम्मच हिलाते रहेंगे। तब तक इसे पकाना है जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। 45 to 40 मिनट्स में ये तैयार हो जाएगी। अब हम लोग अपने पकोड़े बनाने की तरफ चलते हैं। तब तक ये हाई फ्लेम पे थिक होती है। तो अब हम लोग अपने तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। पकोड़े बनाने के लिए जो जो हम लोग को चाहिए, यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, कटा हुआ धनिया 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, अधकुटी मिर्चें 2 खाने के चम्मच, अनारदाना पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। यहाँ पे मैंने लहसुन के 2 जवे लिए थे और इनको चॉप कर लिया है। कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच,
बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज का कटा हुआ प्याज लिया है। पानी हस्बे ज़रूरत। तो अब हम लोग अपने बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाउल के अंदर ऑलरेडी बेसन लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर प्याज डालती हूँ, अनारदाना, कसूरी मेथी, लहसुन, कटा हुआ धनिया, नमक, अधकुटी मिर्चें, जीरा पाउडर, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये सब चीजें डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं पानी डालने लगी हूँ और इसका मिक्सचर रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। इतना ना तो थिक होना चाहिए, ना ही ज्यादा थिक बैटर होना चाहिए और ना ही ज्यादा थिन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि इजीली चम्मच जो है वो चम्मच से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसी तरह का ही बैटर होना चाहिए कि इजीली चम्मच से जो है ये मिक्स हो रहा है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे 40 to 45 मिनट्स गुजर चुके हैं। तो ये देखिए, ये थिक हो गया है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी और मिक्स करेंगे। और अब मैं बर्नर को ऑफ कर रही हूँ। अब हम पकोड़े बनाने की तरफ चलते हैं। अब हम पकोड़े फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्नर को ऑफ कर दिया है। गैप देके हम लोग रख रहे हैं। अब हम लोग अपने चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालने लगी हूँ। ऑयल आप लोग हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं इसको गर्म होने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं पकोड़े डालने लगी हूँ। मैंने इनकी साइड टर्न की है। लो फ्लेम पे हम लोग ने पकोड़े रेडी करने हैं। तो यहाँ पे पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ। यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिए हैं। अब जो मैंने कड़ी तैयार करके रखी हुई थी, मैं उसके अंदर डालने लगी। इसी तरह ही करके हम बारी बारी करके बना के और डालते जाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े फ्राई करके डाल दिए हैं। अब हम लोग कड़ी को तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 4 से 5 अदद यहाँ पे मैंने साबुत मोटी मिर्चें ली है, मैं डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं सफेद जीरा डाल रही हूँ। इसे फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे जीरा और साबुत मोटी मिर्चें फ्राई हो गई हैं। अब मैं बर्नर को ऑफ करती हूँ। तो अब मैं ये तड़का कड़ी को लगा रही हूँ। मिक्स करेंगे इसे चम्मच से। तो फाइनली कड़ी पकोड़ा रेडी हो गया है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।